हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को पढ़ते हैं और समझते हैं। यदि n विषम है तब c0 का वर्ग माइनस c1 का वर्ग प्लस c2 का वर्ग माइनस c3 का वर्ग प्लस इसी प्रकार माइनस 1 की घात n cn का वर्ग का मान है। यहाँ पर n विषम के लिए हमें इसका मान ज्ञात करना है। विकल्प दिया गया है 0 1 अनंत, n का क्रम गुणित n बटा 2 के क्रम गुणित पूरे की घात 2 यहाँ पर दी गई है। चारों में से हमें सही विकल्प का चुनाव करना है। प्रश्न को हल करने से पहले हम प्रश्न के लिए मुख्य अवधारणा लिखेंगे। तो प्रश्न के लिए मुख्य अवधारणा जिसकी सहायता से हम इस प्रश्न को हल करेंगे। तो यहाँ पर हमें द्विपद प्रसार का सूत्र लिखने वाले हैं जो हमें पता है। हम जानते हैं a प्लस बी की घात n बराबर होता है एन सी जीरो ए की घात n माइनस जीरो बी की घात जीरो प्लस एन सी एक ए की घात n माइनस एक बी की घात एक। और इसी प्रकार आप इसको लिख सकते हो एन सी एन ए की घात जीरो हो जाएगा और बी की घात ये हो जाएगा n। तो ये द्विपद प्रसार हमें याद रखना है। अब चलते हैं प्रश्न की ओर। तो प्रश्न को हल करेंगे तो उसके लिए हम लिख सकते हैं इस बात को कि हम जानते हैं। देखो, अगर हम द्विपद द्विपद प्रसार करते हैं एक प्लस एक्स की घात एन का, तो एक प्लस एक्स की घात एन का प्रसार क्या हो जाएगा? इसी सूत्र की सहायता से ये हो जाएगा एक प्लस ये हो जाएगा आपका एन सी जीरो, जिसको हम सीधा ये सी जीरो हो गया बच्चों, इसको हम लिख सकते हैं एन सी एक या फिर सीधा लिख सकते हैं एक्स सी वन। इसे लिख लेते हैं एक्स की घात दो सी टू हो जाएगा। इसी प्रकार अगर हम इसको आगे हल करें तो ये हो जाएगा हमारे पास एक्स की घात एन और सी एन हो जाएगा। ठीक है, तो इसे हमने समीकरण नंबर एक बना दिया। दूसरा देखते हैं, यदि हम एक और प्रसार करते हैं इस प्रकार से एक माइनस एक बटा एक्स की घात एन का प्रसार करते हैं। इसका प्रसार करेंगे तो देखिए क्या आ जाएगा, सी जीरो। ये एक की जगह सी जीरो आप यहाँ भी लिख सकते हो चाहे तो, क्योंकि सी जीरो की सी जीरो कहा गया है हमें। तो यहाँ पर मैं सी जीरो लिख देता हूँ। देखो बच्चों, ये लिख दिया मैंने सी जीरो। ये होगा सी जीरो माइनस एक बटा एक्स, ये हो जाएगा सी वन। फिर देखिए एक बटा एक्स का वर्ग और ये हो जाएगा सी टू। इसी प्रकार आप इसे लिख सकते हो माइनस एक की घात एन और बटे में आ जाएगा एक बटा एक्स की घात एन और सी एन। अब आप देखिए, यदि समीकरण नंबर एक और दो को आप गुणा करते हैं और गुणा करने के बाद यदि सी जीरो का केवल सी जीरो से गुणा होता है, सी वन का केवल सी वन से गुणा होता है, सी टू का केवल सी टू से गुणा होता है, तो क्या होगा? देखो, एक्स की घात दो से एक्स की घात दो कट जाएगा, एक्स से एक बटा एक्स कट जाएगा। तो जो हमें चाहिए वो कब मिलेगा? जब हम इनका गुणा करें और उसमें एक्स की घातांक क्या मिले? हमें जीरो मिले। तो हम इसी बात को कह देते हैं कि यहाँ पर जो समीकरण एक और दो से ऐसा लिख देते हैं हम समीकरण समीकरण एक व दो से। देखिए, जो हमें चाहिए वो कैसे मिलेगा, फिर समझा रहा हूँ। सी जीरो का वर्ग, यहाँ होगा सी जीरो का वर्ग, उसके बाद होगा माइनस सी वन का वर्ग, उसके बाद होगा प्लस सी टू का वर्ग माइनस सी थ्री का वर्ग। और इसी प्रकार जब आप इसका गुणा कर रहे हो देखिए, तो माइनस एक की घात एन सी एन का वर्ग, माइनस एक की घात एन सी एन का वर्ग। ये कब मिलेगा आपको? ये मिलेगा एक प्लस एक्स की घात एन, एक माइनस एक बटा एक्स की घात एन में एक्स की घात जीरो का गुणांक। ये क्या होगा? एक्स की घात जीरो का गुणांक होगा इसके बराबर। इसे अब हम आगे और हल कर सकते हैं। मैं लिख देता हूँ इसे। देखिए, अगर हम इसको दोनों की घातांक एन है तो ये बन जाएगा एक्स की घात दो माइनस एक बटा एक्स और पूरे की घात कितना हो जाएगा? एन में एक्स की घात जीरो का गुणांक। ये चाहिए हमें इसमें। अगर हम इसका प्रसार करें तो देखिए, पहले मैं इसको एक बार और हल कर देता हूँ। तो अगर इसके भिन्न को तोड़ दें तो ये हो जाएगा एक्स, यहाँ पर हो जाएगा माइनस एक्स की घात माइनस एक और इसकी घात एन में हमें क्या चाहिए? एक्स की घात जीरो का गुणांक चाहिए। अगर मैं इसका व्यापक पद लिखूं तो इसका व्यापक पद क्या होगा? देखो, इसका व्यापक पद होगा एन सी आर एक्स की घात एन माइनस आर और एक्स की घात कितना हो जाएगा? माइनस आर में एक्स की घात जीरो का
गुणांक, इसमें हमें x की घात 0 का गुणांक चाहिए। एक बार और लिख देता हूँ मैं इसको। तो NCR, ये x की घात कितनी हो जाएगी, n-2r, x की घात n-2r में x की घात 0 का गुणांक। अब इसमें यदि x की घात 0 का गुणांक चाहिए हमें, तो इसको मैं समीकरण 1 बना देता हूँ यहाँ पर। देखिए, अब x की घात 0 के गुणांक के लिए क्या चाहिए हमें, यहाँ पर लिख लेते हैं हम, n-2r बराबर कितना होना चाहिए, 0। x की घात 0 का गुणांक चाहिए तो n-2r बराबर 0 से हमारा तात्पर्य क्या है कि यहाँ पर r बराबर कितना हो जाएगा, n/2। और यहाँ पर हमें क्या कहा गया है, n क्या है, विषम है, n विषम है। अतः अतः r संभव नहीं है, संभव नहीं है, क्योंकि यदि n का मान आपने विषम रखा तो r हमें क्या चाहिए, पूर्णांक में चाहिए, या r पूर्णांक में संभव नहीं है, यूं भी कह सकते हो आप। r का पूर्णांक मान संभव नहीं है, ऐसा लिख देता हूँ बच्चों में, है ना, और अच्छे से आ जाएगा आपके। यहाँ पर देखिए, यदि n का मान आपने विषम रखा तो हर बार बटे में संख्या आएगी, तो हम कह सकते हैं कि r का पूर्णांक मान, r का पूर्णांक मान संभव नहीं है, संभव नहीं है। और यदि r का पूर्णांक मान संभव नहीं है, इसका अर्थ हुआ बच्चों कि इसका जो उत्तर आएगा किसके बराबर होगा, 0 के बराबर हो जाएगा। तो हम इस बात को कह सकते हैं, इसलिए 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 हम कह सकते हैं कि C0 का वर्ग माइनस C1 का वर्ग प्लस C2 का वर्ग, इसी प्रकार माइनस 1 की घात NCN का वर्ग, ये किसके बराबर होगा, 0 के बराबर होगा। ठीक है, तो ये अगर r का मान ये समझ में आ गया होगा आपको, n विषम है तो देखो, विषम संख्या के बटे में 2 लिखोगे तो दशमलव में आएगी, दशमलव में आएगी तो r का मान तो हमें पूर्णांकों में चाहिए, क्योंकि वो तो पद होता है। ठीक है, चलते हैं विकल्प की ओर। तो विकल्प ए में लिखा गया है 0, अर्थात विकल्प ए जो है ये इसका सही विकल्प होगा, बाकी विकल्प हमारे गलत हैं। आशा करता हूँ बच्चों प्रश्न का उत्तर समझ में आया होगा। धन्यवाद।